अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूके एजुकेशन में। उम्मीद है कि हमारा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही हमारे साथ जुड़ने के लिए हमें लाइक फॉलो और कमेंट करते रहें। और ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये बोर्ड एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कुछ ज्यादा बात न करते हुए 8.2 आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात करने, अब देखो जो टेबल पढ़ाई थी उसमें साइन 60 का मान, कोस 30 का, अब इनके बीच में क्या निशान होगा। अब देखो जब प्लस और माइनस का निशान अगर ना हो, चिन्ह ना हो, तो आप क्या कहोगे कि इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। फिर ऐसे ही साइन 30 का और कोस 60 का मान। अब देखो एक दूसरे के अपोजिट भी दे रखे हैं। ये जो इसके 60 की बताया था ना कि जो इसके 60 की वैल्यू वो उसके 30 की है, जो इसके 30 की है वो उसके 60 की है। तो इसी तरीके से अब हमें अगर टेबल नहीं याद है और टेबल से हमें साइन 60 का 30 का इन ये मान याद नहीं है और हमें ये मान आते भी नहीं, तो फिर हम अगली लाइन कैसे लिखेंगे। लेकिन जब याद होंगे तो फिर हम ऐसे कर देंगे। साइन 60 का मान कितना होता है, √3 और बटे में 2 होता है। फिर मल्टीप्लाई, कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान भी √3 बटे दो होता है। फिर बीच में प्लस लगा हुआ तो ये वाला प्लस आ गया। साइन 30 का मान कितना होगा, 1/2। और कोस 60 का मान कितना है, 1/2। अब ये देखो अगर ऊपर वाला नीचे वाले को यानी हर अंश को डिवाइड कर रहा है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को अगर डिवाइड कर रहा तो हम डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर डिवाइड नहीं होता तो फिर क्या करेंगे, ऊपर वालों के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वालों की नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 क्या कितना होगा 9, और वर्गमूल के अंदर लिखा जाएगा 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। तो इसलिए हमने √3 की √3 जब सेम सेम संख्या हो और रूट के अंदर लिखी हुई हो तो उनको एक बार बिना रूट से लिख देते हैं, बाहर रूट के एक बार लिख देते हैं। जैसे √3 गुना √3 की 3 आ जाएगा, और 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया 4। एक की एक में मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्योंकि दोनों के नीचे ये जो आपका हर है ये सेम टू सेम है, डिनोमिनेटर यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4, तो इसको एक बार लिख करके ऊपर वाले को अगर प्लस है तो जोड़ देंगे और माइनस है तो घटा देंगे। 3 और 1 कितने हो गए, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, ने 4 को कैंसिल कर दिया तो कितना है आंसर 1 आ गया। इस तरीके से साइन 60 गुना कोस 30 प्लस साइन 30 गुना कोस 60 का मान 1 आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 गुना टेन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब यहाँ कंफ्यूजन क्या होता है स्टूडेंट को, बच्चों को कंफ्यूज क्या किस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि हम इसका मान तो रख देते हैं टेन 45 का, लेकिन स्क्वायर जो है इससे थोड़ी सी सोचते हैं कि अब करना क्या है। अब देखो किस तरीके से करेंगे। ये आपने देखा 2 सेम टू सेम मल्टीप्लाई। अब सिंपल पहले आप ये देखो कि टेन 45 का मान क्या होता है। टेन 45 का मान कितना होगा, टेन 45 का मान हमारा होता है 1, और स्क्वायर हो रहा तो आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे। क्लियर। उसके बाद कोस 30 का मान कितना हो, कोस 30 का मान होता है √3 और बटे में कितना 2, स्क्वायर हो रहा तो आप इसका स्क्वायर करोगे। साइन 60 का मान कितना हो, √3 बटे में कितना होगा 2, और इसका स्क्वायर हो रहा तो आप भी क्या करोगे स्क्वायर। अब पहले 2 सेम टू सेम मल्टीप्लाई, इनके स्क्वायर खोलेंगे, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 होगा और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। इसी तरह √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब देखो 3/4 प्लस में 3/4 माइनस में, तो आपने इसे कैंसिल कर देना कि एक प्लस का एक माइनस का और दोनों सेम सेम है, तो 2 की 1 में मल्टीप्लाई करके कितना आया आंसर 2। क्लियर। देखो एक बार और, 2 गुना टेन स्क्वायर 45, 2 सेम टू सेम, टेन 45 का मान 1 और स्क्वायर हो रहा तो हमने स्क्वायर कर दिया इसकी वैल्यू के ऊपर, प्लस कोस स्क्वायर 30, कोस 30 का मान √3/2, इस पे स्क्वायर हो रहा तो हमने इसकी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर करना, माइनस साइन 60 का मान √3/2 स्क्वायर हो रहा तो स्क्वायर कर दिया। अब हम इन स्क्वायर को खोलना शुरू कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 पढ़ा हमने, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 पढ़ा, √3 का स्क्वायर फिर 3 रहेगा और 2 का स्क्वायर 4, ये प्लस का ये माइनस का और सेम सेम नंबर है, जब एक प्लस का एक माइनस का तो उसको कैंसिल कर देंगे, यानी इसमें से ये घट गए तो 0 बचा और 2 की 1 में गुना कर दी, 2 ही कम 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोस 45 डिवाइड सेक 30 प्लस कोसेक 30, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। अभी 8.2 के जो क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे, 8.2 के पहले के क्वेश्चन चल रहे हैं। देख एनसीईआरटी फोल्डर से लिए गए। अब देखो किस तरीके से, कोस 45 ऐसे ही लिख दो पहले तो, और फिर डिवाइड में क्या लिखा हुआ है सेक 30, और प्लस में कोसेक
कोसेक 30, कोस 45 का मान कितना हो, कोस 45 का मान हमारा होगा 1/√2। क्लियर है। अब ये देखो कि सेक 30 का मान कितना है, सेक 30 का मान कितना होगा 2/√3, कितना होगा 2/√3। ऐसे ही कोसेक 30 का मान कितना होगा, कोसेक 30 का मान होगा हमारा 2। क्लियर। उसके बाद आगे चलेंगे 1/√2 सेम टू सेम। अब इसके नीचे क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करने के लिए पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। कैसे लेंगे, चाहे तो आप रफली कर लोगे या फिर इस तरह करोगे। देखो इसका हमने एलसीएम लिया √3 एकम √3, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, 2 एकम 2, और ये कितना हुआ 2√3, ये डिनोमिनेटर में। अब ये देखो जब आप ऐसे देखोगे कि फ्रैक्शन के भी अपोन में फिर फ्रैक्शन लिखा हुआ, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश हर और फिर अंश फिर हर, इस तरीके से जब अपोन के भी अपोन में हो तो हम नीचे वाले को उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई में लिख देंगे। यानी ये डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई में कैसे लिखोगे, 1/√2 ऊपर वाला तो सेम टू सेम मल्टीप्लाई करोगे √3 जो नीचे वाला ये तो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला ये नीचे आ जाएगा 2√3। बताइए अब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करोगे, ऊपर वाले के ऊपर मल्टीप्लाई कर दी √3 और इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2√2, और देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे और एक रूट में है एक रूट से बाहर है तो बाहर वाला बाहर और अंदर वाला अंदर, जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो रूट वाले की रूट में मल्टीप्लाई होगी और बाहर वाला बाहर लिखा जाएगा। जैसे 2 दिया कितने हो गए 6 हो गए। अब इसका क्या करना पड़ेगा, हमें इसका रेशनलाइजेशन करेंगे जिसको आप हिंदी में बोलोगे हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण कैसे होगा, यानी जो नंबर नीचे लिखा हुआ है हर में डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, अगर वो प्लस का है तो उसके माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का है तो प्लस से, यानी अपोजिट साइन से इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पहले तो इसको इसको बिल्कुल सेम लिख देंगे हम, √3 था √3 लिख दिया हमने, 2√2 है तो 2√2 लिखा गया, 2 और √6 है तो 6 लिखा गया। अब मल्टीप्लाई जब करेंगे इस नंबर को जो बिल्कुल एज इट इज नंबर है, इस नंबर को सेम टू सेम हम ऊपर नीचे 2 बार लिखेंगे, 2√2, बस फर्क कितना होगा, ये हमारा प्लस का है तो हम माइनस का लिखेंगे यहाँ पर, फिर ऐसे ही यहाँ लिखेंगे 2√2 और माइनस के 2√6। क्लियर है बात, इसको बोल देंगे रेशनलाइजेशन या हर का परिमेयकरण करने पर। अब ऊपर वालों की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वालों की नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी मल्टीप्लाई कर दी 2 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 तिया कितने हो गए 6, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 और √3 की इसमें करेंगे 6 तिया कितने हो गए 18। क्लियर है। अब यहाँ देखो कि एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि एक बार अगर कोई संख्या सेम सेम जुड़ रही हो और एक बार घट रही हो तो हम उसके ऊपर ये फॉर्मूला लगाएंगे a² - b² का। ये वाला एक फॉर्मूला था हमारे पास कि दो वर्गों का जो अंतर होगा कि दो वर्गों का अंतर एक बार प्लस और एक बार क्या होगा माइनस होगा, a+b और a-b होगा। क्लियर। तो अब ऐसे लिखा हुआ है तो अब हम इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि माइनस वालों को पकड़ेंगे और इनका स्क्वायर कर देंगे अलग अलग और पूरे नंबर को खत्म कर देंगे, 2√2 का स्क्वायर फिर -2√6 का स्क्वायर। बताइए क्लियर है क्या। अब ये देखो इसमें से क्या चीज ऐसी है जो हम कॉमन ले सकते हैं, पहले ऐसे ही लिख दो 2√6 सेम टू सेम। 18 को कैसे लिखेंगे, 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल 3 होगा तो 3 बार आएगा, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, 3 दूनी 6 और अंदर कितना रह गया 2। ऐसे ही जब इसका स्क्वायर खोल लेंगे 2 का वर्ग तो 4 होगा, √2 का 2 तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे ये 8। ऐसे ही 2 का वर्ग कितना होगा 4 और 4 छिंग कितने हो जाएंगे ये 24। अब ये देखो कि यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, ऊपर से हमने कॉमन लिया 2 तो ये बचा हमारा √6 और माइनस के 3√2 और नीचे कितना बचा 24 में से 8 चले गए माइनस के कितने बच गए 16, 2 ने इसे कैंसिल कर दिया 8 बार। तो आप कैसे लिखोगे इसे कि √6 और माइनस के 3√2 और नीचे कितना है माइनस के 8। अब इस माइनस को खत्म करने के लिए आप जो ऊपर लिखा हुआ अगर हम यहाँ ले जाने से तो रूट तो 6 वाला ये तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का होगा तो प्लस वालों को पहले लिख देंगे और इसको माइनस वालों को बाद में। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
√2 और माइनस के √6 और नीचे कितना रहेगा 8। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। थोड़ा इसकी कैलकुलेशन आपको बड़ी लगी होगी, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आई होप कि आपकी समझ में आएगा। देखिए किस तरीके से, एक बार और इसको लिखा, फिर इसको ऐसे ही एज इट इज लिख दिया हमने, इसकी वैल्यू रख दी, सेक 30 की वैल्यू रखी, कोसेक 30 की, इनका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पे आया, फिर जब इस तरह की कंडीशन आई तो हमने क्या कर दिया, इसका मल्टीप्लाई करके इसको हमने नीचे वाले को ऊपर लिख दिया, ऊपर वाले को नीचे, यानी कि डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में चेंज होगा कब होगा कि जब हम उसका हर को क्या बना देंगे, अंश, और अंश को हर बना देंगे। ऊपर मल्टीप्लाई होगी, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करने पर अब कंडीशन आई थी इस तरीके से। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे, जो कि छोड़ना नहीं चाहिए। अब इसका क्या करना पड़ेगा, माइंड लगाएंगे, प्रैक्टिस से होगा कि हम इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। इस तरीके से हर का परिमेय क्या होगा कि जो ये वाला नंबर नीचे लिखा हुआ है, अब इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर मल्टीप्लाई कर दी 2 और √6 और फिर कितना है 18, इनकी भी मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा। लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला बना a² माइनस के b² इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस के b। हमने ये लगा दिया, ये सेम टू सेम लिख दिया। 18 का वर्गमूल किस तरीके से लिख सके, 3 √2 लिखेंगे, 3 दूनी 6 आ गया। क्यों, क्योंकि 9 दूनी 18 लिखेंगे, 9 का वर्गमूल 3 होगा, 3 दूनी 6। ऐसे ही इसको, इसका स्क्वायर खोल लोगे 2 √2 का 8 आएगा, इसका स्क्वायर खोल लोगे तो 24, 24 में से 8 गए, माइनस के 8 और माइनस ऊपर चला जाएगा और कॉमन लेकर के ये 2 कैंसिल हुआ, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा कि साइन 30 प्लस के टेन 45 माइनस के कोसेक 60 और नीचे सेक 30 प्लस के कोस 60 और प्लस के कोट 45, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन अब ये देखो, साइन 30 का मान पता होना चाहिए, टेन 45 का, कोसेक 60 का, सेक 30 का, कोस 60 का, कोट 45 का, इनकी वैल्यू अगर पता होगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर इनकी वैल्यू याद नहीं है या आपसे नहीं आती है, आप कैसे रखोगे, कैसे पुट करोगे, तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो इसलिए वो जरूरी है, मैं बार बार ये चीज कह रहा कि ये जरूरी है कि आप उस टेबल को अच्छे से लर्न करें। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, बिल्कुल क्लियर। टेन 45 का मान कितना होगा, 1 होगा, बिल्कुल क्लियर हुआ। अब ऐसे ही कोसेक 60 का मान कितना होगा, बताइए, कोसेक 60 का मान कितना होगा, 2 बटे कितना, √3। अब नीचे आ जाओ, ऊपर का मान हमने साइन 30 का मान 1/2 लिखा, टेन 45 का मान 1 लिखा, कोसेक 60 का मान कितना, 2 बटे √3। अब सेक 30 की बारी आई, सेक 30 का मान कितना होगा, ये होगा 2 बटे √3, क्लियर। कोस 60 का मान कितना होगा, 1/2 और कोट 45 का मान कितना होगा, 1 होगा। ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। पुट करने के बाद अब हम इनका एलसीएम लेंगे और इनको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर वाले को सोल्व करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1, ऐसे ही नीचे वाले के भी नीचे। अब यहाँ से देखो 2√3 हमारा एलसीएम आया, ऊपर वाले की बात कर रहे हैं हम ये। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को तो छोड़ेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, √3 एकम √3 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो √3 एकम √3 हुआ। ऐसे ही 1 को छोड़ करके 2 की और √3 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 2√3। फिर उसके बाद क्या करना है, √3 को, मतलब जब भी किसी के अंश की बात करेंगे उसके हर में जो नंबर लिखा हुआ है उसकी मल्टीप्लाई नहीं करने के, तो √3 की नहीं मल्टीप्लाई होनी, 2 एकम 2, 2 दूनी कितना हो गए 4, और यहाँ पे ये आपका प्लस है तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस है इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें भी यहाँ माइनस करना पड़ेगा। तो 2 दूनी कितने हो गए, 4। ये वाला पोर्शन क्लियर हुआ आपका, 1/2 प्लस 1/1 माइनस के 2 बटे √3। अब ये वाला, अब इस पोर्शन की बात करेंगे, नीचे आ जाओ इसके, इसका भी एलसीएम कितना आया, कितना आया एलसीएम इसका, इसका एलसीएम आया 2√3, ऐसे ही 2√3। अब इसकी इसी तरीके से मल्टीप्लाई करोगे, 2 दूनी कितना होगा 4, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे √3 एकम √3, और यहाँ दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, 2 रूट कितना हो गया 3 हो गया। क्लियर है क्या ये बात। अब इनको अगर कोई सा प्लस हो रहा तो उसको जोड़ेंगे, और अगर माइनस हो रहे तो उनको घटाएंगे। जैसे यहाँ 2√3 लिखा हुआ, 1 √3 यहाँ है, तो कितने √3 हो गए, दोनों प्लस के हैं, तो आप ये लिखोगे कि 3√3 और माइनस में कितना 4। अब देखो यहाँ हर में दोनों का सेम है तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं। अब नीचे आ जाओ, 4 तो सेम टू सेम,
ये 2√3 प्लस का 1√3 ये भी प्लस का है, तो कितने हो गए 3√3। ये कैसे हो गए हमारे, ये हो गए प्लस के। तो इसी फॉर्म में हमें, जैसी फॉर्म में 3√3 जो चीज घट रही है उसी को जोड़ेंगे हम इसको ऐसे लिखेंगे यहाँ पर आकर के। ये तो सेम टू सेम लिख दिया हमने 3√3 और -4, और इसको भी ऐसे लिखेंगे 3√3 और प्लस में कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ नहीं छोड़ना है, यहाँ हमें ये करना है कि हर का परिमेयकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन बोलेंगे जिसे। हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर कैसे होगा हर का परिमेय, 3√3 -4, इसको एक बार सेम लिखेंगे 3√3 + 4 मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ नीचे प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, 3√3 -4 और फिर 3√3 और माइनस के कितना हुआ 4। क्लियर। अब देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3√3 और -4 का होल स्क्वायर। और ये एक बार प्लस हो रहे एक बार माइनस हो रहे, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि a का स्क्वायर यानी पहली संख्या का स्क्वायर और माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर होगा। अब इसको फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a - b के वर्ग का यानी पहली संख्या का वर्ग 3 का वर्ग 9 और √3 का 3, तो 9 या कितने हो गए हैं 27, और फिर प्लस में कितना है 4 का वर्ग 16, फिर माइनस लगेगा 3 चौक 12, 12 दूनी कितने हो गए 24, 24 √3 ऊपर लिखा जाएगा। ऐसे ही फिर आप नीचे आओगे, इसका स्क्वायर खोलोगे, √3 का 3 और 3 का 9, 9 या कितने हो गए 27, और 4 का वर्ग कितना हुआ 16। इन दोनों को ऐड करेंगे, 16 को और 27 को कितने हो गए 6 और 7 13, 2 और 1 3 और 1 4, और माइनस में कितना 24 √3, और नीचे कितना 27 में से घटा दो 7 में से 6 गए 1, 2 में से 1 गया 1। इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ 43 - 24 √3 बटे में 11। एक बार और देखेंगे, साइन 30 का मान रख दिया, टेन 45 का मान रखा, कोस 1 60 का रखा, सेक 30 का रखा, कोस 60 का मान रखा, कोट 45 का, और इनका एलसीएम लिया, 2√3 आया, और इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों की यहाँ, और इसकी मल्टीप्लाई इधर। ऐसे इन दोनों का एलसीएम लिया, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर, इन दोनों की मिला करके हमने इधर कर दी। ये डिनोमिनेटर में जो था हर से हर कैंसिल हुआ, अब इनको ऐड कर दिया, ये 4 हो गए, 4 एक √3 ये रहा, 2√3 ये रहे, 3√3 और माइनस में 4, ये कितने हो गए ये भी 3 हो गए। इनको ऐसे इसकी फॉर्मेट में लिखा और इसका हर का परिमेयकरण कर दिया। ये एक बार ऐसे हो रहे दोनों के दोनों, दो बार ना लिख करके जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही आएगा। तो आपने क्या कर दिया, इसका फॉर्मूला बना दिया -b का होल स्क्वायर, और ये एक बार जुड़ रहे एक बार घट रहे, इसका फॉर्मूला ये बना। इसका फॉर्मूला खुलना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, ऐसे आ गया। 16 को 27 को जोड़ा, 27 में 16 घटाया, आंसर ही आया हमारा।